वेलकम टू अस्मीज़ किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मी और आप देख रहे हैं अस्मीज़ किचन 92। कैसे हैं आप सब लोग? जितने खैर ऑफिस से होंगे। तो चलिए चल के बनाते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई। चिकन मलाई बहुत आसान, बहुत सादा लेकिन बहुत लजीज डिश होती है। उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 350 ग्राम चिकन है। बोनलेस है, बोन के साथ भी आप ले सकते हैं। और हाफ पैकेट है क्रीम का, और दही है 1 पाव, बल्कि दही की क्रीम है, यानी 1 पाव दही लेके मैंने उसको छन्नी के साथ पानी उसका निकाल दिया। अब ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालती हूँ, और ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से 100 ग्राम के करीब डाल दें, ज़्यादा ना डालें, और इससे भी कम डालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। 1/4 कप काफ़ी रहेगा। इसके बाद इस ऑयल में मैं डालती हूँ अब कलौंजी और लहसुन मैंने काट के रखा हुआ है बारीक बारीक बिल्कुल, जिसको हवाइयाँ भी कहें, तुरियाँ भी कहा जाता है, बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन जो होता है। तो ये मैं सबसे पहले ऑयल गरम हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूँगी कलौंजी को। जैसे कि मैंने पहले हल्दी और आपको मेवे के लिए भी कहा है, तो उससे ज़्यादा मैं कलौंजी के लिए आपको कह रही हूँ कि जहाँ जिस खाने में डाली जा सके कलौंजी ज़रूर डालें, क्योंकि हदीस शरीफ है कि कलौंजी और शहद में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो वो खाने जिसमें कलौंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें ज़रूर डालें। कलौंजी मैंने ऑयल में डाल दी, और आप इसे घी में भी वैसे बना सकते हैं, मक्खन में बना सकते हैं, जिस तरह से चाहें। मैं इसको इस वक्त ऑयल में बना रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, और लहसुन भी मैंने ज़्यादा इसमें पकाना नहीं है, बस चम्मच चला रही हूँ, चंद चम्मच चलाऊँगी ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब चिकन और सिर्फ चंद सेकंड के बाद चिकन को चलाना है ताकि वो आसानी से चलना शुरू हो जाए, पकना शुरू हो जाए। और एक बात और ज़रूर कह दूँ आपसे कि वो जो चिकन मलाई के लिए चिकन को मैरिनेट करते हैं, पहले चिकन में ही सारी चीज़ें डाल के, मलाई और मक्खन वगैरह, फिर उसको कढ़ाई में डाल के पकाते हैं, तो उस ठीक होता होगा वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत तरीका है, लेकिन उसमें और इसके जायके में बहुत फ़र्क होगा। क्योंकि जब आप चिकन को इसमें ऑयल में पहले अच्छी तरह उसका पहला पानी जो होता है कच्चे चिकन का, उसको खुश्क कर देते हैं, तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है, खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, और कच्चेपन की इसमें से खुशबू ख़त्म हो जाती है, और हल्की सी एक लेयर जो है वो चिकन के ऊपर आ जाती है भुनने की वजह से। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा इतना ज़रूर चलाएं कि चिकन का पहला पानी खुश्क हो जाए। और उसके बाद जैसे कि मैंने पहले लहसुन और कलौंजी मैंने कड़कड़ाया है तेल में, उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाला है, और अब थोड़ा सा चिकन चला के उसकी बोटियाँ देखें बिल्कुल अलग अलग हैं। और इसके बाद मैं फिर इसमें दही और क्रीम वगैरह और दूसरी चीज़ें शामिल करूँगी। बिल्कुल अलग अलग हैं, देखिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है पहले मैंने 1 भर के चम्मच, और ये ½ टीस्पून सफ़ेद मिर्च और ½ टीस्पून ही काली मिर्च, और उससे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डाला है। बस थोड़ा सा ही इसको मैं चंद चला के तो बाकी चीज़ें भी शामिल कर देंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप पसंद करें, लेकिन कम ही डालें। ये है कि ये कोई इतना ज़्यादा इसकी क्वांटिटी सालन की नहीं बनेगी,
ना इस तरह के सालन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बना करती है, तो उसमें स्टार्ट में आप नमक कम ही रखें, बाद में ज़रूरत हो तो डाल दें। इसके बाद ये हरा मसाला है, ये है मिर्च, हरा धनिया और पुदीना। इसको मैंने क्यूब्स की सूरत में बना के रखा हुआ है बराबर की क्वांटिटी से, और ये मैं अब इसमें शामिल करूँगी। मिर्च की तेज़ी भी इसके ज़रिए, और फिर मैंने सफ़ेद मिर्च और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर दोनों डाली भी हैं, सब मिलके मिर्च की क्वांटिटी इसमें पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको मैं चलाती हूँ। बस ये 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिए। बस 4-5 मिनट गुजर गए हैं। आपने भाप से अंदाज़ा लगा लिया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और हरे मसाले की वजह से बोटियों के ऊपर, चिकन के पीसेस के ऊपर हरा हरा सा कलर आ गया। ये कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी ये शामिल कर दी, बहुत थोड़ी सी, ½ टी स्पून से भी कम है, और ये भी शामिल कर दी है। क्योंकि हमने सालन का रंग सफ़ेद ही रखना है, इसलिए हम पिसी लाल मिर्च इसमें बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे। और अब ये दही की क्रीम, योगर्ट क्रीम, यानी कि छलनी में डाल के आप दही को रख दें, उसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाएगा, तो आप फिर उसको इस्तेमाल करें ऐसी जगहों पर जिसमें शोरबा नहीं लगाना ख़ास तौर पर। तो ये तकरीबन 1 पाव दही था, और दही भी बहुत अच्छा दोस्त है हमारी, वो खुद दही जमाती हैं, यास्मीन शमीम, तो उनके घर का दही वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं स्पेशली उन्हीं से दही लेती हूँ, साफ़ सुथरा होता है। तो वो दही डाल दिया, दही के बाद थोड़ा सा चला कि ये मैं ½ पैकेट इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ, और ये वही क्रीम है जिसको खानों के लिए स्पेशली बनाया गया है। यानी किसी भी ब्रांड की अच्छी सी क्रीम लें और उसको इस्तेमाल करें। बस इसको हम थोड़ा चलाएंगे। अब ये कद्दूकश किया हुआ वाइट नारियल है जो मैंने इसमें शामिल किया है टेस्ट के लिए, और ये अदरक की हवाइयाँ, यानी कि बारीक बारीक अदरक की वो काट के रखी हुई है मैंने पीसेस, और थोड़ी सी इसमें मैं शामिल कर दूँगी, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, वो मैं बाद में उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। इसी तरह बादाम भी, बहुत ज़्यादा बादाम हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता सालन में, तो लेकिन मैं फिर भी डालती ज़रूर हूँ, तो थोड़ा सा मैंने बादाम डाल दिया है। और अब ये देखें, ये मैंने कुछ चंद मिनट इसको फ्राई किया है, तो आप भी यही करें कि जितना आपको इसकी क्वांटिटी रखनी हो उतनी देर बस आप इसको चलाएं। घी छोड़ दिया है सालन ने, तो चूल्हा बंद करके अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त शक्ल है, और खुशबू तो बहुत ही है। काश कि ये खुशबू बाहर जा सकती वीडियो से, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये देखें इतनी मज़ेदार तैयार हुई है ये चिकन मलाई। और ये ग्रीन कद्दूकश किया हुआ इजीली मिल जाता है, ना मिले तो आप खुद कर लें, और नहीं भी करें तो स्किप कर दें, ये तो एडिशनल चीज़ें हैं। और ये थोड़े से बादाम ऊपर, ये उसकी डेकोरेशन भी है, जायका भी बढ़ाएंगे डेफिनेटली। और अदरक, और ये कुटी लाल मिर्च के दाने हैं, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। सर्विंग के लिए स्प्रिंकल करेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे उसके ऊपर, और बेहतरीन डिश तैयार है। आप इसको जैसा भी आपका फंक्शन हो, आप उसमें स्पेशली मेहमानों के लिए तैयार कर सकते हैं। यकीनन आपको ये डिश पसंद आई होगी, और डिश पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ढेरों दुआओं के साथ खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।